2 लाख रुपए बीसी मकतूला की निकली थी। तो उस 2 लाख के लिए हम लोग उसके घर पे गए थे और बाजी का गला मैंने पकड़ा, मोबाइल का इसने। छुरी किसने मारी थी और कैंची किसने मारी थी? तो बच्चे ने देख लिया था सर, नाडे वाली जगह पे हमें गला घोट के मार दिया सर उसको। बराबर वाले केस में मर्डर हुआ है, उसके वाकये में हमारा बच्चा चले गया। किसी शायर ने कहा था, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। हो सकता है शायर का महबूब बेवफा हो, मगर हमारे शहर यानी कराची के डाकू बिल्कुल बेवफा नहीं। वो पूरी वफादारी के साथ गरीबों और अमीरों के साथ ना सिर्फ लूटमार करते हैं, बल्कि इतने वफादार होते हैं कि बाज़ शहरियों को कई बार लूट लेते हैं। सिर्फ डाकू ही नहीं, कराची की पुलिस भी इंतहाई वफादार है। अपने पेशे के साथ वफादार नहीं सही, वो अवाम के बजाय अपने सारी वफादारी डाकुओं के साथ निभाती है। इस सिलसिले में कई बेचारे पुलिस वालों को तो डाकुओं के साथ डाका डालने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन हमें फिर भी पुलिस की वफादारी पर कोई शक नहीं, इसलिए कि पुलिस वाले डाकू को गिरफ्तार करने के लिए गए होंगे और उनके किसी दुश्मन ने उन्हें भी डाकू समझ लिया होगा। बाज़ दफा किसी की छोटी सी बात भी उसकी जान के लिए खतरा बन जाती है, इसलिए कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन के एक नौजवान को भी अपनी मुमानी की एक बात पर गुस्सा आ गया, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्त को साथ मिलाकर अपनी मुमानी से तो इसका बदला लिया, मगर इसकी बेटी और एक बच्चे के साथ जो भयानक सलूक किया, उसे सुनकर सबकी आंखें आंसुओं से भर गईं। यह है तहरे कत्ल में मुलव्विस सफ़ाक कातिल, जिन्होंने मामूली सी बात पर 3 इंसानों की जान ले ली। बेदर्दी से पहले उन्हें कत्ल किया और फिर उनकी गर्दन ही जिस्म से अलहदा कर दी, और इस तमाम बातों का उन्हें मलाल भी नहीं। पुलिस के मुताबिक 28 दिसंबर को सुरजानी टाउन के इलाके सेक्टर 35 में एक मकान से 50 साल किश्वर और उनकी बेटी 25 साल अस्मा और रानो की लाशें मिली, जिसकी इत्तला इलाका मकीनों ने पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए हस्पताल मुंतकिल किया, जहां मकतूलीन के लवाहिकीन भी पहुंच गए। मकतूला किश्वर के शौहर का चंद साल कबल इंतकाल हो गया था, जिसके बाद दोनों माँ बेटी घर में अकेले ही रिहाइश पजीर थे। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। 28 तारीख को 28/12 को हमारे इलाके के अंदर जो ऑपरेशन पुलिस को इतला मिली कि मकान नंबर M81 सेक्टर 50B के अंदर 2 लेडीज़ को गला काट के हलाक किया गया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन वहाँ मुश्तरका तौर पर वहाँ पहुँचे, जहाँ देखा कि किश्वर और जो अस्मा नामी दोनों माँ बेटी, उनको बुरी तरह सफाकियत से उनके गले के ऊपर जो है तेज़ धार छुरी के ज़रिए उनको कत्ल किया गया। हुआ है 28/12/2016 वक्त 11:30 बजे। ये मुसम्मात हैं कश्वर बीबी, उम्र 45-50 साल, ज़ौजा नसीर अहमद मरहूम, और इनकी बेटी है इस्मा और फलानो, जिसकी उम्र है 25 साल। इन 2 को जो है कत्ल किया गया, यानी आप 11 बजे कह लें, पौने 11 बजे कह लें। तो आला कत्ल जो है वो कैंचियाँ और सब्ज़ी काटने वाली छुरी है। मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ करने के बाद इस कत्ल के बारे में क्या तफसीलात बताईं, आइए जानते हैं। पुलिस का कहना है कि कत्ल के बाद मुल्जिमान ने घर से नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया भी लूट ली थी, जिन्हें वो अपने साथ ले गए। ताहम पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर मुल्जिमान की तलाश जारी रखी और फिर एक रोज खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त शुमाइल और फुरकान के नाम से हुई। मुल्जिम शुमाइल को जो है टेक्निकल बुनियाद के ऊपर इसको गिरफ्तार किया। जब इसको इंट्रोगेट किया तो इसने इंकशाफ किया कि मेरे ये पुप्पी हैं, क्योंकि ये जो है इनके रिश्तेदारी भी आपस में BC वगैरह ये डालते। तो हमने इस मुल्जिम को गिरफ्तार किया। फिर ये दूसरा मुल्जिम फुरकान है, इसको हमने गिरफ्तार किया। इसके बाद फिर जब हमने मज़ीद इंट्रोगेट किया तो उन्होंने हमें बताया कि भाई हमने 2 लाख रुपए BC मकतूला की निकली थी।
तो उस 2 लाख के लिए हम लोग उसके घर पे गए थे और वहाँ जाके हमने जो है उसके मोबाइल फ़ोन और कोई रकम वगैरह जो है हमने वहाँ से हासिल की। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाने लेकर आई और इब्तदाई तफ्तीश में तो मुल्जिमान अपने जुर्म से इनकार करते रहे। ताहम पुलिस की रवायती तफ्तीश के बाद मुल्जिमान ने अपने जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया। मुल्जिमान ने यह वारदात कैसे की और क्यों की, इस हवाले से गिरफ्तार मुल्जिम शमाइल ने इंकशाफ किया कि कत्ल होने वाली किश्वर खातून उसकी मुमानी और 25 साल अस्मा उसकी मामूजात बहन थी। कत्ल की वारदात से एक रोज पहले मुल्जिम अपनी मुमानी से मिलने के लिए उसके घर आया था, जहां बातचीत के दौरान उसकी मुमानी ने उसे ताने दिए, जिस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्त फुरकान के साथ मिलकर उन्हें कत्ल करने की मंसूबा बंदी की। मुल्जिम ने इस हवाले से और क्या क्या इंकशाफात किए, ये इन्हीं दोनों मुल्जिमान की जुबानी सुन लें। सर मैं एक दिन पहले गया था मुमानी के, तो मुमानी ने सही खातिरदारी करी, खाना वाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, किन्नू भी लाया छिल के, फिर बातों बातों में ताने भी देने लग गई थी। और ज़्यादा टाइम भी है, मैं जब मुमानी को मैंने कहा मुमानी चल रहा भी मैं जा रहा हूँ, तो जब भी उन्होंने ऐसे है ताना मारा, सब मेरे दिल को बहुत चोट लगी, ठेस लगी थी। अगले दिन क्या किया? फिर मैंने इसको लेके गया सर प्लास्टिक लेकर साथ, फिर घर में घुसे थे तो बच्चा आ गया था, उन्होंने फिर बहाना करके मैं निकल गया था बाहर। फिर मैं दोबारा इसको बुलाया, उनके बच्चे को ले आके होटल में बिठा लिया, ये बच्चे को बिठा के होटल पे आ गया। फिर मैं बाजी का गला मैंने पकड़ा, मुमानी का इसने, फिर गला घोट के छुरी से गला काट दिया। आगे फिर क्या किया आपने? फिर काट जाके दिया, उसके बाद फिर घर में आपने तलाशी ली थी, वो क्या किया था आपने? तलाशी ली थी, वहाँ से क्या क्या लिया तुमने? 3 मोबाइल, 2 घड़ी और 27-28 रुपये निकले थे सर। क्या बोला था इसने? इसने बोला वैसे सिर्फ 2 लाख रुपए लाने, इसमें सवारी कर देंगे दोनों। अच्छा, जी सर। ये इसने कहा था? जी तो इसने तुम्हें पहले बताया था कि वहाँ जाके अपनी मुमानी को उसने मारना है? नहीं, इसने ये नहीं बताया। क्या बताया था इसने? ये सिर्फ ये बताया मुआनी घर पे वहाँ पर जाना कल्याणी, वहाँ से 2 लाख रुपए लाने, बस इसने ये बोला था मेरे को सर। तो फिर जब घर पे गए फिर क्या क्या किया तुम लोगों ने वहाँ जाकर? वहाँ पर जाकर पहले उसने बाजी के गले में रस्सी डाली, बाजी का गला घोटा, से मैंने मुआनी के गले में रस्सी डाली, वो घोटा। फिर क्या किया? उनको घोट के फिर उसने छुरी मार के दोनों गर्दनों में। छुरी किसने मारी थी? इनने शिवानी। और कैंची किसने मारी थी? कैंची किसने मारी थी? मुबश्शिर की लाश कहां से बरामद हुई और उसके घर वाले उसे कितने दिनों से तलाश कर रहे थे? माँ और बेटी तो कत्ल हुई, लेकिन तोते और दीगर पालतू जानवरों के शौक ने उनके पड़ोसी बच्चे की भी जान ले ली। मुल्जिमान के मुताबिक वो 28 दिसंबर को अपनी मुमानी के घर में उसके पालतू तोतों के पिंजरों का प्लास्टिक कवर तब्दील करने के बहाने गए थे और इस दौरान उनकी मुमानी के पड़ोस में रिहाइश पजीर बच्चा मुबश्शिर पालतू जानवर देखने के लिए उनके घर आया हुआ था, जिसे बहाने से मुल्जिम शमाइल ने करीबी होटल में ले जाकर बिठा दिया और फिर अपनी मुमानी और कज़न को कत्ल करने के बाद उन्होंने इस वारदात का सबूत मिटाने के लिए बच्चे को गुरफत गोट में ले जाकर गला घोंट कर उससे कत्ल कर दिया। बादअज़ां पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर बच्चे की लाश भी खाली प्लॉट से बरामद कर ली थी। उसी दौरान एक बच्चा पड़ोसी L82 मुबश्शिर नाम है, उम्र उसकी 10-11 साल है, वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने उनको देख लिया। तो इन्होंने सफाक लोगों ने ये काम किया कि उस बच्चे को भी ले जाके गुरफत गोटे से थोड़ा 3-4 किलोमीटर आगे गुंजान अपना वीरानी आबादी है, वहाँ जाके इन्होंने उस बच्चे को भी गला घोट के कत्ल कर दिया। तो बच्चे ने देख लिया था सर, फिर मुमानी को और बाजी को मारने के बाद बच्चे को लेकर सन्नाटा वाली जगह पर है गला घोट के मार दिया सर उसको। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर 11 साल मुबश्शिर की लाश बरामद की। दूसरी जानिब मकतूल मुबश्शिर के लवाहिकीन का कहना था कि वो 3 दिन से मुबश्शिर की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। बराबर वाले केस में मर्डर हुआ है, उसके वाकये में हमारा बच्चा चले गया, हमारे बच्चे ने देख लिया था तो वो मुल्जिम उसको उठा के ले गए। 3 दिन से, अब 4 दिन से हम यहाँ पे ख्वार हो रहे थे। इज्तिमाई कत्ल की इस खतरनाक वारदात ने सबको खौफजदा कर दिया था, मगर कातलों को गिरफ्तार ही कर लिया गया। इस सिलसिले में हम आपको मजीद भी बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। 2 लाख रुपए BC मकतूला की निकली थी
तो उस 2 लाख के लिए हम लोग उसके घर पे गए थे और बाजी का गला मैंने पकड़ा, मुँह का इसने। छुरी किसने मारी थी और कैंची किसने मारी थी? तो बच्चे ने देख लिया था सर, नाडाली जगह पे मैं गला घोट के मार दिया था उसको। बराबर वाले केस में मर्डर हुआ है, उसके वाकये में हमारा बच्चा चले गया। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। 2 लाख रुपए बीसी मकतूला की निकली थी, तो उस 2 लाख के लिए हम लोग उसके घर पे गए थे और बाजी का गला मैंने पकड़ा, मुँह का इसने। छुरी किसने मारी थी और कैंची किसने मारी थी? तो बच्चे ने देख लिया था सर, नाडाली जगह पे मैं गला घोट के मार दिया था उसको। बराबर वाले केस में मर्डर हुआ है, उसके वाकये में हमारा बच्चा चले गया। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक मामूली सी बात पर सफाक कातिलों ने इंतहाई बेदर्दी से माँ, बेटी और एक बच्चे को किस तरह कत्ल कर दिया और बाद में उसका एतराफ भी किया। आइए देखते हैं कि मुल्जिमान जिस बात का एतराफ कर रहे हैं क्या वो सच है। सुरजानी टाउन पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शुमाइल ने जो वजह कत्ल पुलिस को बताई है वो ठीक नहीं है। मुल्जिम पुलिस से अब भी झूठ कह रहा है। पुलिस को शुबा है कि मुल्जिम ने किसी के कहने पर यह वारदात की है। केस के पीछे किसी तीसरे आदमी जा रहा है, उसको इंट्रोगेट करवा। ये तो अभी 2 दिन मेरे पास है, ये तो 5 डेज रिमांड के ऊपर है और मैं इंट्रोगेट करें मैं इसकी इनके जान से साइड। ये तो फैक्ट है कि ये जेन्युइन एक्यूज, लेकिन मैं इस बात पर एग्री नहीं हूँ कि मोटिव ऑफ क्राइम ये है। अब इनका आप खुद देखना, ये कहते हैं कि भाई हम वहाँ गए थे तो ताने देने गए, तो ताने देने हम मार के चले जाते, चलो बात समझ में नहीं। उसके बाद आपने वहाँ से उठा के स्नेचिंग भी की है, सारी पैसे भी लिए हैं, इनकी स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड की है। बच्चे के अगवा और तहरे कत्ल की वारदात हल करने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने पर DIG वेस्ट की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए नकद इनाम और तारीफी इसनाद का ऐलान भी किया गया है। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिश से बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद को मुकाबले में मार दिया गया या वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। इसके बावजूद गली मोहल्लों और सड़कों पर होने वाले जराइम में अभी तक कोई कमी ना आ सकी, जिसकी वजह से आम शहरी हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते हैं। आइए देखते हैं इस शहर से स्ट्रीट क्राइम्स खत्म क्यों नहीं हो रहे। शहर कायद में बड़े जराइम पर तो काबू पा लिया गया, मगर गली मोहल्ले में दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस की पहुंच से अब भी बाहर हैं। सिर्फ स्ट्रीट क्राइम ही नहीं, मोटरसाइकिलें भी चोरी हो रही हैं और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। सुपरमार्केट पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जो इससे कबल भी 3 बार गिरफ्तार होने के बाद जेल की हवा खा चुके हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान शादी हालों और बाजारों के बाहर लूटमार करते थे। ये नाजाबाद में पहले अरेस्ट हो चुके हैं, हैदरी थाने में अरेस्ट हो चुके हैं, नॉर्थ नाजाबाद में अरेस्ट हो चुके हैं। इनका काम ही यही है डकैतियाँ करना। ज़्यादातर ये रात के टाइम पे शादी हालों के बैक साइड पे जो ख़वातीन आती हैं तो उनके जेवर उतरवा लेना, मोबाइल छीनना, या जाउद्दीन हॉस्टल जो करीब जो है वो रश होता है पब्लिक का, तो वहाँ से मोबाइल छीनना, हैदरी मार्केट से। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अवाम अपने साथ होने वाले जराइम की थानों में शिकायत दर्ज नहीं करवाते, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल्स को सजाएं नहीं होती। ये यहाँ हमारे इलाहाबाद के इलाके में, सुपर मार्केट के इलाके में कुछ वारदातें इन्होंने की हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, गहरे नेटवर्क होता है हमारे मुखबरी का, तो मुखबर ही उनकी इन्फॉर्मेशन पे ये आ जाए थे यहाँ इस इलाके में, तो हमने आवाज़ लगाई हुई थी, अरेस्ट हो गए। मज़ीद अभी जो इनकी इंटरोगेशन जारी है, काफ़ी वारदातों का इंकशाफ होगा। अब अमूमन होता है कि जब मोबाइल छीने जाते हैं या छोटी मोटी वारदात होती है तो लोग थाने तक जाते ही नहीं है और थाने को इतला ही नहीं होती, सिर्फ 15 पे इतला करके कि हमारा मोबाइल छिन गया, हमारा पर्स छिन गया, और फिर आते नहीं हैं। तो अब ये क्रिमिनल्स की तस्वीर देखने के बाद शायद हो सकता है कुछ मसाइल आ जाएँ।
गिरफ्तार होने के बाद बहुत सारे आदि मुजरिम दोबारा कैसे रिहा हो जाते हैं और शहरियों के लिए एक बार फिर परेशानी का सबब कैसे बन जाते हैं। 3 बार गिरफ्तार होकर जेल की हवा खाने और चौथी बार जेल जाने के लिए गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि पुलिस ने उसे बेगुनाह गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम को इस बात का इल्म है कि जिस केस में मुद्दई नहीं होता वो केस कमजोर होता है। इसके साथी का कहना है कि वो 3 बार जेल गया है और हीरोइन का नशा भी करता है। इसको जैसे ही उठाया तो मैं आ गया, मैं तो गुस्से में हूँगा, मेरे छोटे भाई को बेगुनाह उठाया है। हम लोग ना किसी काम में ना लेने में ना देने में, हमारा पूरा ख़ानदान दुश्मन है, हमारे जगह के पीछे में लगे हुए हैं, सही है ना। उन लोगों ने मेरे को पहले भी 3 दफ़ा बंद करवाया। नशा पाउडर का करता हूँ जी। नहीं क्यों नहीं, पिनकियाँ लेता है वो, और क्या लेगा, उसको आंखें बंद होंगी और क्या किसी का क्या करेगा। इससे पहले कहाँ डकैतियाँ मारी थी जो बंद हुए थे? सर कोई डकैतियाँ नहीं मारी है। इससे पहले कितनी बार बंद हुए? 2 दफ़ा बंद हुए, लेकिन दुश्मनी में ही बंद करवाया है बस। और कोई हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग 2 भाई हैं और हमारा कोई नहीं है, गरीब है बस। बेकसूर बंद हुए हैं, दुश्मनी में बंद करवाया है। कभी करिए किस इलाके में करिए? करी नहीं है, ये तो झाला गया हमारे ऊपर। हम बेकसूर है, कोई वारदात है। अगर एक पकड़ा जाता है ना बंदा डकैती करते तो उसके पीछे मुद्दई भी होता है, ऐसे ही नहीं पकड़े जाते, समझ गए। हमारे पीछे तो ना कोई मुद्दई है ना कुछ, ऐसे ही बस दुश्मनी में पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान का गिरोह 8 अफराद पर मुश्तमिल है। इस गिरोह के कारिंदे मुतादिद बार गिरफ्तार हुए जो जमानत पर रिहा होने के बाद फिर वारदातें करते हैं। ये मनशात के आदमी है, पूरे ग्रुप हैं, 8-8, 10-10 लड़कों का ग्रुप है। इकट्ठे नशा इस्तेमाल करना, नशा करना और फिर वारदातें करना। रोड की वारदातें आप रोज़ देखते हैं कि अमूमन वो काफ़ी बढ़ रही हैं। काफ़ी हम लोग एफर्ट्स भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी बहुत हो रही है, लेकिन मनशात इतनी मतलब ये नशे वाले जो लोग हैं, मोबाइल छीनने में चाहे प्लास्टिक का ही पिस्टल लेके जा रहे हो, मोबाइल तो छीन ही रहते हैं। हर साल की तरह साल 2016 में भी हुक्काम के तमाम तर दावों के बावजूद जराइम की शरह पर काबू नहीं पाया जा सका। ताहम एक बार फिर जराइम पर काबू पाने के लिए हुक्काम ने आइंदा साल के लिए अपने अज़्म का इरादा किया है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची की पुलिस अगर चाहे तो कोई एक मुजरिम भी उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकता, इसलिए कि जराइम की दुनिया से वाबस्ता अफराद के बारे में पुलिस को पूरी तरह इल्म होता है और ये भी पता होता है कि कौन किस इलाके में रह रहा है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।